नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। बड़ी खबर पर खास नजर के साथ मैं हूं ललित प्रजापति ब्रेकिंग स्टूडियो से, और सहयोगी पुनीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं न्यूज रूम से। पुनीत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पुनीत के पास भी हम चलेंगे, लेकिन इस वक्त शुरुआत करेंगे बड़ी सियासी खबर। कल सिंधिया के गढ़ में पहुंचे कांग्रेस के स्टार प्रचारक आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इशारों ही इशारों में सिंधिया पर कड़े प्रहार किए, वो भी कमलनाथ की मौजूदगी में। आज आचार्य के उसी बयान पर सिंधिया ने अशोकनगर में जोरदार प्रहार किया और कहा, हां कमलनाथ जी, मैं कुत्ता हूं क्योंकि मैं जनता का सेवक हूं, और जो जनता को आंख दिखाएगा उसे मैं काट खाऊंगा। आचार्य पर सिंधिया का पलटवार। अशोकनगर में आए ना और कहा कि मैं कुत्ता हूं। हाँ कमलनाथ जी सुन लीजिए, मैं कुत्ता हूं क्योंकि मेरा मालिक मेरी जनता है जिसकी सेवा मैं करता हूं। हाँ कमलनाथ जी, मैं कुत्ता हूं क्योंकि कुत्ता अपने मालिक और अपने दाता का रक्षा करता है। हाँ कमलनाथ जी, मैं कुत्ता हूं क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे मालिक को उंगली दिखाए और मालिक के साथ भ्रष्टाचार और विनाशकारी नीति दिखाए तो कुत्ता काटेगा उस व्यक्ति को। हाँ मैं कुत्ता हूं, मुझे गर्व है कि मैं अपनी जनता का कुत्ता हूं। सुन लीजिए कान खोलकर। और इस चुनाव में मेरे भाई और बहनों, तो लगातार ये दिलचस्प सिलसिले चल रहे हैं। ऐसी कुछ और खबरों के लिए न्यूज रूम का रुख करते हैं। पुनीत लगातार बने हुए हैं। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया ललित। और दूसरी तरफ लगातार सभाओं का दौर तो चल ही रहा है। कमलनाथ भी सभा करने पहुंचे थे, उनके बेटे नकुलनाथ और सांसद जो हैं कांग्रेस के एकमात्र, वो नकुलनाथ पहुंचे थे सभा करने के लिए। आगर मालवा में दरअसल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विपिन वानखेड़े, और उनके पक्ष में सभा करने के लिए कांग्रेस के तमाम स्टार प्रचारक जो हैं वो पहुंचे हुए थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, आचार्य प्रमोद कृष्णम, सांसद नकुलनाथ, सभी गए। आचार्य कृष्णम ने जहां चुनाव आयोग पर निशाना साधा तो कमलनाथ ने कहा कि यदि मतदान के लिए आपको कोई पैसे दे तो ले लेना, क्योंकि यह पैसा तो आप ही का है, और वोट मध्य प्रदेश के भाग्य को जो सुरक्षित करे उसे ही देना। ये नहीं जानते इनके नेता बिकाऊ हो सकते हैं, पर हमारे मध्य प्रदेश के मतदाता बिकाऊ नहीं है। पर एक बात मैं कह दूं, आपके लिए लागू नहीं होती, आपके लिए लागू नहीं होती, बाकी जगह मैं कहता हूं कि अगर ये पैसा दे ले लेना, ले लेना, ये तो आपका पैसा है जो उन्होंने जिससे सौदा किया था, ले लेना, पर फैसला भविष्य को सुरक्षित करने के लिए करना। और कल तो ऐसा अजीबोगरीब तमाशा हुआ है कि चुनाव आयोग ने कमलनाथ जी के प्रचार पे रोक लगाने की बात की है। अब ताली कमलनाथ जी के लिए बजाओ, उससे पहले ऐसे चुनाव आयोग के लिए ताली बजाओ जो सरकार का कर्मचारी बन के तोते की तरह बोल रहा है। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा मलेरा के बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न लोधी के लिए प्रचार किया। एक वीडियो उनकी तरफ से जारी किया गया। अपने प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की गई। प्रद्युम्न लोधी जी ने बड़ा मलेरा के विकास के लिए विधायक पद से त्यागपत्र दिया। उनका एक ही सपना है, संकल्प है, जिद जुनून और जज्बा है, बड़ा मलेरा विधानसभा क्षेत्र का विकास। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पुनः अपना प्रत्याशी बनाया। अचानक वो अस्वस्थ होने के कारण अभी भोपाल में चिरायु अस्पताल में भर्ती है। मेरी आपसे अपील है कि वो सशरीर आपके बीच नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उनका मन और आत्मा आपके बीच में है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, श्री प्रद्युम्न लोधी ने बड़ा मलेरा के विकास के लिए जो संकल्प लिया है उसको शिवराज सिंह चौहान पूरी गंभीरता से पूरा करेगा।
ये उमा दीदी की भी कर्मभूमि है। मैं और उमा दीदी, प्रद्युम्न लोधी, हम मिलकर बड़ा मलहरा को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ के स्टार प्रचारक के तमगे को चुनाव आयोग की तरफ से वापस ले लिया गया है। इस पर प्रतिक्रिया कमलनाथ ने दी है। उन्होंने कहा है कि मैं तो प्रचार करने जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है। कमलनाथ ने यह भी कहा है कि बीजेपी सोच रही कि कितने वोट से हारेंगे। स्टार प्रचारक ना तो कोई कद है और ना ही कोई पद है। मैं प्रचार करने जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस कमलनाथ के साथ खड़ी है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। आपको बताएं कि चुनाव आयोग ने बार बार भाषा की मर्यादा तोड़ने पर कमलनाथ के खिलाफ एक्शन लिया और उनसे स्टार प्रचारक का तमगा छीन लिया। क्या परिस्थिति होती है विरोधी दल की। एक तो स्थिति होती है जब वे हार रहे हैं, एक तो स्थिति होती है जब वो पिट रहे हैं। तब जब पिट रहे होते हैं तब प्रशासन का उपयोग करो, पुलिस का उपयोग करो, इस प्रकार के उपयोग करना शुरू करती है, शराब का, पैसे का। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। कमलनाथ जी के 13 अक्टूबर के भाषण का उल्लेख करके उनको स्टार प्रचारक की सूची से अलग कर दिया। स्टार प्रचारक की सूची का अधिकार राजनीतिक दलों का है, केंद्रीय चुनाव आयोग का नहीं है। तो उन्होंने अपने निर्देश और उनकी गाइडलाइंस और उनकी मान्यताओं का भी उल्लंघन किया है। देखिए, लीगली नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, बल्कि रात को शायद पिटीशन फाइल हो भी। आजकल ई फाइलिंग होती है। हम लोगों ने कुछ अच्छे मुद्दे उठाए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। इलेक्शन के दरमियान किस तरह से लीडर्स को आप अंकुश जो लगाना चाहते हो, किन बातों पे लगाओगे? इलेक्शनरिंग पे नहीं लगा सकते। और दूसरा जो लिस्ट है, जो लिस्ट बनती है, ये लिस्ट तो पार्टी की लिस्ट होती है। स्टार प्रचारक कौन होगा, ये बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी वो डिसाइड करेंगे हमारे स्टार प्रचारक कौन होंगे। इलेक्शन कमीशन ना तो उसमें किसी को ऐड कर सकती है, ना किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकती है। अब मुझे क्या कहना है, कमलनाथ जी कहें। अब वो तो किसी की मानते नहीं, राहुल जी की भी नहीं मानते। उनको भी ना समझ कह दिया उनने कि उनको किसी ने समझा दिया होगा। चुनाव आयोग भी गलत है, सब गलत है, केवल वही सही है। ये अहंकार ही व्यक्ति को नीचे ले जाता है। अब आयोग ने इस देश के अंदर दलित अस्मिता को बचाने का जो प्रयास किया है और उस पर कमलनाथ की जो टिप्पणी आई, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि मेरी आवाज बंद करने का प्रयास किया गया है, मैं कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी, आपकी आवाज तो खुली है। चुनाव आयोग ने आपकी आवाज तो नहीं रोकी, लेकिन आवाज बंद करने का, लेखनी बंद करने का इतिहास कांग्रेस का रहा है। इधर कमलनाथ पर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की तो एक बार फिर से कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच गई और चुनाव आयोग उन नेताओं की शिकायत लेकर पहुंची जो बीजेपी के हैं, जिन्होंने कमलनाथ पर टीका टिप्पणी की थी। उनकी शिकायत लेकर कांग्रेस पहुंच गई है चुनाव आयोग। मध्य प्रदेश के अंदर जब से आचार संहिता प्रभावशील हुई है चुनाव की, उपचुनावों के संदर्भ में, सबसे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेतागण निःशुल्क से आचार संहिता का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के प्रति, श्री दिग्विजय सिंह जी के प्रति जिस तरह का असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये सब आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आते हैं, जिसके संबंध में हमने आज सारे दस्तावेजों के साथ दस्तावेज प्रूफ करते हुए उनको एक शिकायत की है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, श्रीमती इमरती देवी, कमल पटेल, बिसाहूलाल सिंह, गिरिराज दंडोतिया, भाजपा अध्यक्ष बी.डी. शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय और सांसद शंकर लालवानी को
चुनाव से प्रतिबंधित किया जाए कि चुनाव प्रचारित करने के लिए कि उनके द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और उन पर प्रकरण दर्ज किए जाए, कार्रवाई। तो इलेक्शन कमीशन से शिकायत की जा रही है, इधर चुनाव आयोग लगातार कार्रवाई कर रहा है। जो विवादित बयान सामने आए उन पर लगातार चुनाव आयोग का डंडा चल रहा है। इस बार प्रदेश के 2 मंत्रियों, एक तो मंत्री मोहन यादव पर उनके भाषण देने पर रोक लगा दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। दूसरी तरफ मंत्री उषा ठाकुर, जिन्होंने 20 तारीख को एक बयान दिया था, तो उनसे 48 घंटे में जवाब तलब किया गया। उषा ठाकुर ने 20 अक्टूबर को इंदौर में धर्म आधारित शिक्षा को लेकर विवादित बयान दिया था। दूसरी तरफ मंत्री मोहन यादव के सार्वजनिक भाषण देने पर रोक लगा दी गई। और चलिए ब्रेकिंग स्टूडियो का रुख करेंगे। ललित मेरे सहयोगी मौजूद हैं। ललित, ओवर टू यू। बिल्कुल, अशोकनगर से खबर मिल रही है। अशोकनगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिंधिया और उनके विधायकों ने समय रहते कमलनाथ की पाप की लंका में आग लगाई। वहीं कमलनाथ से स्टार प्रचारक का तमगा छीनने पर भी शिवराज ने प्रहार किया और कहा कि पहले तो वो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उस पर माफी भी नहीं मांगते। शिवराज ने एक कथा भी सुनाई कि रावण को मंदोदरी और विभीषण ने कितना समझाया, लेकिन रावण अपने अहंकार को रावण ने नहीं छोड़ा। अहंकार किसी भी इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। और चोरी फिर सीना चोरी। बोले मैंने ये थोड़ी कहा था मैं भी आइटम हूं और तुम भी आइटम हो। अब चुनाव आयोग ने कहा कि तुमने गलती की, तो कह रहे अभी भी नहीं मानूंगा, चाहे कुछ हो जाए, मैं कमलनाथ हूं। कमीने हैं कमीने। एक बार कहा कि नंगे भूखे परिवार से आते हैं। अरे हम किसी मध्य प्रदेश की धरती पर पैदा हुए रे कमलनाथ जी। जैत में हमारा नरागढ़ है, सीहोर जिले में। तेरा गांव कौन सा है, तेरी ठाव कौन सी है? एक ढेला नहीं दिया, उल्टे मामा की सब योजना ही बंद कर डाली। धन्य रे कमलनाथ। मेरे किसान भाइयों में 0% ब्याज पर कर्जा देता था। अब आपसे जो कहा मैं वो शब्द नहीं कह सकता। आप सम्मानित हो, जनता के दिलों पर राज करते हो, उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे शब्दों का वो इस्तेमाल। और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार लगातार सुर्खियां बन रहे हैं, क्या वजह है? जानने के लिए न्यूज रूम चलेंगे पुनीत के पास। ओवर टू यू पुनीत। शुक्रिया ललित। उमंग सिंघार ने दरअसल कल बयान दिया था, कहा था कि मुझे तो 50 करोड़ का ऑफर था, साथ में ऑफर था कि मंत्री भी बना देंगे, आप हमारे साथ आ जाइए। इस बयान के बाद सवाल उठने लगे थे कि यह ऑफर दिया किसने था, क्योंकि सार्वजनिक मंच से उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी थी। वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने भी कहा था कि अगर बयान दिया है तो नाम का खुलासा भी किया जाना चाहिए, सार्वजनिक करें ना ऑफर देने वाले का नाम। तो इसी के चलते उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुलासा किया और कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें 50 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर दिया था। उमंग सिंघार ने यह भी कहा कि मैंने उस समय सिंधिया जी को कहा था कि मेरे लिए सिद्धांत महत्वपूर्ण है, पद प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार बनी, कई विधायक बेंगलोर गए। उस समय सिंधिया जी से बात हुई। सिंधिया जी ने कहा कि कांग्रेस में आपका कोई भविष्य नहीं है, आपको भी जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसको लेके हम भी आपको कर देते 50 करोड़ की व्यवस्था। मेरी भाजपा में बात हो गई है और आपको मंत्री पद दे देते। तो मैंने सिंधिया जी को कहा भी कि आपके रास्ते अलग है, मेरे रास्ते अलग है, मैं सिद्धांतों की लड़ाई लड़ता हूं और मैं उस पर काम। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। उपचुनाव होना है, आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है वाहनों की। बुरहानपुर में भी वाहनों की चेकिंग की गई और इस दौरान एक व्यापारी की गाड़ी से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। हालांकि जब उससे इस कैश के बारे में सवाल किया गया तो वो कोई ठीक से जवाब नहीं दे पाया कि वो पैसा लेकर कहां जा रहा था। 4,30,000 रुपए की नकदी पकड़ी गई है। नकदी को लेकर व्यापारी दूसरी जगह जा रहा था और चेकिंग में तैनात जवानों ने व्यापारी को पैसे के साथ पकड़ लिया। अब जिला निर्वाचन अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं।
जैसा आपको विधि रूप से पता है कि निकट भविष्य में जिला बुरहानपुर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। उसी इलेक्शन के चलते विभिन्न थाना क्षेत्रों के अंदर वाहन चेकिंग कार्रवाई की जा रही है। आज थाना शाहपुर के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान लगभग 4,30,000 रुपये एक बलेनो वाहन से पकड़े हैं। बाद में जो व्यापारी था उससे हम लोगों ने उसका कोई साक्ष्य प्रमाण मांगे तो तब समय वो स्पॉट पे वो उपलब्ध नहीं कर पाया, अतः उक्त राशि को SST को उपलब्ध करा के विधिवत कार्रवाई की। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पुलिस की गुंडागर्दी की। श्योपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पुलिस की गुंडागर्दी की बात सामने आई है। पुलिस पर ही आरोप लग रहे हैं। पुलिस पर आरोप यह है कि एक महिला समेत 2 लोगों को पुलिस ने बुरी तरह से पूछताछ के नाम पर पीटा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मामला ये बीरपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर पांचों कॉलोनी में फरियादी द्वारका राठौर और विजय राठौर के परिवार की एक महिला ने 2 महीने पहले खुदकुशी की थी। इसके बाद से परिवार के आरोपी सदस्यों में से कुछ लोग फरार चल रहे थे। गुरुवार को दोपहर बीरपुर थाना प्रभारी JPS जादौन, ASI सुरेश धाकड़ समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने चाय की दुकान करने वाले विजय राठौड़ को पूछताछ के नाम पर गाड़ी में बैठाया और बीहड़ में ले जाकर निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा। इसके बाद विजय पर दबाव बनाकर उसके चाचा को फोन कर बुलवाया गया, उन्हें भी बेरहमी से पीटा गया। पुलिस की गुंडागर्दी का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने दोनों फरियादियों को गाड़ी में बैठाकर रघुनाथपुर थाने तक ले गए, जहां उनकी रिश्तेदार महिला और दोनों चाचा भतीजे को पुलिस ने फिर से पीटा। पुलिस कर्मियों ने जिन फरियादियों को पीटा वो इस मामले में ना तो आरोपी हैं और ना ही उन्हें इस मामले से उनका कोई लेना देना। फिर भी जांच के नाम पर उनकी पिटाई की गई। अब बीजेपी जिला अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद SP संपत उपाध्याय ने आरोपी ASI सुरेश धाकड़ को लाइन अटैच कर थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी। बीरपुर के ASI कोई धाकड़ हैं, सुरेश धाकड़, उन्होंने रात को इनको बुलाकर और पीटा। इनका यह कहना है कि वो शराब के नशे में थे और इनकी बुरी तरह से मारपीट की। मैंने भी देखा, इनके पीठ पर निशान है। जिन भी लोगों ने थाना प्रभारी के साथ ASI हो या और कोई पुलिसकर्मी हो, जो भी लोग ने इनके साथ मारपीट की है और ऐसा जो कृत्य किया है, इसके लिए सभी लोगों के नाम बताएं। सब लोगों की निष्पक्षता से जांच कराएंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय से कहेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराने के लिए प्रशासन को अवगत। नियम कायदे कानूनों को दरकिनार करते हुए गुणवत्ताहीन जो निर्माण है उसके लिए रकम जारी कर दी गई। सिंगरौली का ये पूरा मामला है और इस मामले में हैरानी की बात यह है कि जब जांच की गई और जवाब मांगा गया तो जवाब भी नहीं दिया गया। पूरा मामला आपको बताते हैं। सिंगरौली जिले में PWD डिपार्टमेंट के अंदर आने वाले PIU विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां पर ठेकेदार को उपकृत करने के लिए नियम कायदे कानूनों को दरकिनार कर गुणवत्ता विहीन निर्माण के लिए भी विभाग ने राशि जारी की। हैरानी की बात यह कि संभागायुक्त ने जवाब मांगा, लेकिन महीने भर का वक्त गुजर जाने के बाद भी जिला कलेक्टर ने जवाब अभी तक नहीं भेजा। और इसी के साथ अपना MP के इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। ब्रेकिंग स्टूडियो से मेरे सहयोगी ललित जुड़े हुए थे। ललित, बहुत बहुत शुक्रिया खबरें पहुंचाने के लिए और मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।